तो सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका स्वागत भाई। और डेट हो गई है 23 मार्च 2026। जी वैसे तो दिन आज मंडे है, लेकिन कल चूंकि कैंप था तो काफी मटेरियल कैंप से हम कई लोगों के पास है, तो डिस्कस कर लें कल के केस। जी बिल्कुल। अमित शर्मा। जी हाँ जी, बहुत बस मैं डायरी निकाल दूं अपनी। वैसे मैं हाँ, डायरी कल तो सर ने जो कल लाइव केस बताए थे अमित शर्मा भाई, हाँ जी, एक तो इनफर्टिलिटी का था, जो सर का हाँ जी, क्लिनिक का अपना केस था, हाँ जी, और बाकी जो 2 लाइव केस थे, और एक लास्ट में डॉक्टर जे ने सुनाया था। हाँ जी, तो इन्हीं पे बात हो जाएगी। 4 केस हैं। कुछ सर ने जो टिप्स दिए हैं, सर ने जो बातें करी हैं, उन पे पॉइंट रख लेंगे आपस में। जी हाँ जी। तो ये जो जो इनफर्टिलिटी का केस है, बेसिकली केस का नाम ना लिया जाए, इनफर्टिलिटी का केस है। हाँ, बस बस शुरू करते हैं। आप करिए, मैं जरा उसको और जोड़ रहा हूँ, सामान वो ले लूं। हाँ, राम राम बॉस। राम राम भाई। तो बेसिकली जो भी जिसके पास है केस से रिलेटेड, वो यहाँ पूरा करेगा। दीपशिखा है, प्रशांत है, और अपना अमित शर्मा भाई है। जो जिसके पास जो भी पॉइंट है वो रखेगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि इनफर्टिलिटी का केस है। मैरिज हुई थी 2023 में। डॉक्टर अभिषेक, सर जी। जुलाई 24 में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई पहली बार। जी पहली प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो गई, जिसको रिमूव कराना पड़ा। नवंबर दिसंबर से ट्राई कर रहे हैं, 25 से नवंबर दिसंबर 2025 से ट्राई कर रहे हैं। पेशेंट जो वर्ड्स हैं, पेशेंट सर से बोलती है कि बच्चा हो जाए तो भी ठीक, ना होए तो भी ठीक। और आइए, इनफर्टिलिटी का केस है तो आके चैम्बर में ऐसे बोली। और थोड़ा सा इसमें मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि सर का पुराना केस है। 3 साल की उम्र जब थी बच्चे की, तभी से सर के कांटेक्ट में है वो। जी घर का माहौल कुछ ऐसा है कि बहुत मेहनत करती है, टॉपर आती है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होती। मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। टॉपर बच्चों में बैठना पसंद करती है। एक शिकायत हमेशा रहती है कि बाहर वालों से प्यार मिल जाता, घर वालों से प्यार नहीं मिलता। पेरेंट्स ने प्यार नहीं करा मुझे कभी, रिलेटिव नहीं, जबकि दूसरे दूर के रिलेटिव्स प्यार करते हैं, बाहर वाले प्यार करते हैं, घर वाले करते नहीं। जी साथ में जो वर्ड उसका थे, यही थे कि सर बच्चा होए तो भी ठीक, ना होए तो भी ठीक। फिर जी बोली कि सच्ची बताऊं, बच्चा क्यों नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि मैं चाह ही नहीं रही। बच्चा बोलेगा माँ कैसी है मेरी। मेरा उसकी सास को ओसीडी है बेसिकली। वो चारों तरफ पानी वानी बखेर के रखती है, कहती चारों तरफ गंदा रखती है, सफाई करने नहीं देती। मेरा बच्चा कहाँ खेलेगा, मेरा बच्चा जी कैसे रहेगा ऐसे माहौल में। ये सब सरकमस्टांसिस हैं। हस्बैंड से पूछा कि उसके बारे में, तो हस्बैंड ने बताया कि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे यही सही है, और बातें दिल पे ले लेती हैं, प्यार से मनाना पड़ता है इनको। तो ऐसा कुछ चला आ रहा था। और कोई पॉइंट रखिए जिसके पास है अभी। मत हाँ, बस मतलब यही था कि शुरू से इसको एक दो बार जैसे ये रहा कि बच्चा, इसने यही बोला बच्चा कंसीव हो जाए तो भी ठीक। ड्रीम इसको पहले से इसके आ चुके थे 3 बार। हाँ, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे आप बता रहे हैं ना, वो इसको जो प्रेज चाहिए थी वो माँ बाप से नहीं मिलती थी। इसको खिलौने भी या वो उस तरह से भी फादर से इसको चीजें नहीं मिलती थी। इसको सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं कितना ही कर लूं, फादर से, घर वालों से कभी नहीं मिलेगा। स्कूल वाले और सब वो मेरे को बहुत अच्छे से करते थे। और इसके लिए इसकी रिएक्शन ये थी कि ये मेहनत भी पूरी करती थी। इसका कहना, मैं सिर्फ टॉपर्स के साथ बैठती थी, एवरेज स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठती थी। हाँ, उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए इसने कर रही है मेहनत सब कुछ करी। ये।
बिल्कुल। हाँ जी। और इसको तारीफ का और उसका बहुत रहता था, और कंसीव में फिर इसने यही बताया कि मैं अंदर से नहीं चाह रही, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे रोने से ही फुर्सत नहीं है। हाँ मतलब इसको तारीफ नहीं होती कि मैं तो रोती रहती हूँ, माँ हाँ सास को ओसीडी है, वो सफाई करने नहीं देती, गंदगी रखती है। मेरा बच्चा होगा, बोलेगा ये कैसी मम्मी है, हाँ ये कैसी मम्मी है, इसलिए मैं चाह ही नहीं रही कि बच्चा हो। हाँ। तो अब हाँ जी। सर ने बोला, सर ने बोला बॉस चल एक क्या रहा है। दीपशिका कुछ कह रही है शायद। हाँ दीपशिका जी। बॉस कह रही हूँ, जो जैसे मैं इतना टॉपर्स के साथ बैठना ये सब करती थी, इसके बाद फिर इन सब का क्या फायदा, क्योंकि प्यार जो मुझे घर में मिली नहीं रहा, सो उसका क्या फायदा। हाँ दूसरे बोले हाँ कि बच्चा जब आएगा तो वो कहाँ खेलेगा, हाँ उसको साफ जगह नहीं मिलेगी, हर जगह पानी फैला होगा, वो कहेगा मैं खेलूंगा कहाँ। हाँ। मेरी मम्मी तो हमेशा दुखी ही रहती है, तेरी मम्मी कैसी तो है, इस वजह से रोती रहती है। रोती रहती हाँ है। दुखी रहती है, वो दुखी हम्म। रहती है, मेरे पास खेलने की जगह भी नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा। तो सर ने, दीपशिखा सर ने बड़ी अच्छी बात यहाँ ये बताई, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अमितपाल भाई, जी सर। डॉक्टर श्रेय तो थे खैर, जी सर। से बड़ी अच्छी एक पॉइंट हमें मिला कि अगर कहीं कंप्लेन 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 है पूरी जिंदगी में, तो हाँ जी सर। अगर कंप्लेन 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 भरी पड़ी है तो इसको आप बना दो सैडनेस, जी। डॉक्टर अभिषेक। जी सर। और मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरा बच्चा कहेगा रोती रहती है, मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, ये सब सर ले गए रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, रिप्रोचिंग हरसेल्फ हिमसेल्फ। तो सर ने रिप्रोचिंग। रिप्रोचिंग हरसेल्फ को भी सिफिलिस बनाने के लिए कहा, तो कहा इसे ले जाओ सेल्फ डेप्रिसिएशन में। जी। रिप्रोचिंग हरसेल्फ का सिफिलिस सेल्फ डेप्रिसिएशन है डॉक्टर प्रीति जी। बस इतना मतलब आंखें खुल जाने ये सारी बातें सुन अब करके। अब सर ने कहा कि अब आप बना दो सेल्फ डेप्रिसिएशन प्लस एरर ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। जी। सर बोलते हैं अक्सर, पहले भी और कल भी बोला डॉक्टर अभिषेक कि कहीं भी यदि आपको ऐसी स्थिति मिले कि बंदा कसमकस में है, जी। तो अगर कहीं भी कसमकस मिलती है तो वहां एरर ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी तो है ही। बिल्कुल। अब रूब्रिक बताइए आप, दीपशिखा या अमित भाई, आपने लिखे होंगे। बस हाँ जी। बस इसमें वही बात है कि इसमें और सर थोड़ा इसमें सा हम चले गए तो जो है ये लड़की बचपन से ही, भैया ने कहा कि इसको कंप्लेंट 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 जैसे कंप्लेनिंग आ रही थी, तो उसको और सिंपलिटिक इसलिए बनाया कि कंप्लेंट है बचपन से ही। हाँ सिचुएशन वही है, बस लोग बदल गए हैं। पहले मम्मी पापा से और हाँ मम्मी पापा से दुखी थी, अब सास से और हस्बैंड से दुखी है, बिल्कुल। सास से दुखी है। तो इसका मतलब इसकी, इसलिए इसको इतनी लंबी कंप्लेनिंग को उन्होंने कि इसकी जिंदगी में दुख है। हाँ नहीं बहुत अच्छा और जी। हाँ बस ना। हाँ रूब्रिक्स 4 रूब्रिक थे इसमें। एक धीरे एक धीरे तो बताना सब बेटा जी। बस मैं हमने फोटो भी ले रखी है, आप कहेंगे तो ग्रुप में नहीं आप डाल देंगे। बोलिए, फोटो तो डाल ही देना, लेकिन बोलिए, डिस्कशन में आना चाहिए जी। माइंड, delusion, imagination, images, phantoms, sees wrong of possible। जी ये एक्चुअली फोटो में दूसरा है, हम शुरू से चल रहे हैं। पहला था माइंड, सैडनेस, despondency, depression, melancholy, brooding over imaginary wrongs and misfortunes by। जी मेडिसिन ये इसमें था ना, हाँ, फिर है। दूसरा सिंगल मेडिसिन ये इसमें नागा। जी हाँ हस्बैंड, यही है, जी यही लिया है। जी। और एक बार हाँ दोबारा देखा, रूब्रिक बोलना ये हाँ दीपशिका। माइंड, सैडनेस, सैडनेस। हाँ। despondency, depression, melancholy, हम्म। brooding over imaginary wrongs and हाँ ठीक है। misfortunes। हाँ। ठीक है। दूसरा इमेजिनरी है रॉन्ग जी। दूसरा है माइंड, डिल्यूजन, इमेजिनेशंस, इमेजेस, फैंटम्स, सीज, मिसफॉर्च्यून्स ऑफ पॉसिबल। जी पॉसिबल। हाँ जी। तीसरा है माइंड, एंग्विश, अदर्स फॉर।
एंग्विश और अदर्स फॉर others for, और चौथा है माइंड, वीपिंग, टीयरफुल मूड, जनरल इमोशंस, स्लाइट आफ्टर। इमोशन इमोशंस स्लाइट आफ्टर। स्लाइट आफ्टर। तो ये सारे रूब्रिक्स के बाद सर आए नाजा पे, है ना भाई? जी जी हाँ जी। जी बस। श्योर्ड केस है डॉक्टर अभिषेक, ये पवन बस MCU हो गया दीपिका, इसको। इसमें ना जो इसका जो बेसिक, इसका जो ये सब इसके साइकोटिक, मतलब इसका जो मोस्ट सिम्प्लिटिक या जो केस का रूब्रिक है, उसको भैया ने बहुत अच्छे से समझाया। डेल्यूजन, इमेजिनेशन, इमेजेस, फैंटम सीज, मिसफॉर्च्यून ऑफ पॉसिबल। हाँ हाँ जी हाँ जी। ये सामने कुछ हो जाएगा पॉसिबल, मेरा बच्चा मेरे को ऐसे करेगा, मेरा ये करेगा, तो इसको कहते हैं जो कि हाँ भूत दिखाई दे रहा है उसको, उन चीजों का। फैंटम मतलब कोई गलत चीज कोई भी, हाँ और उस वजह से ही वो नहीं हो रही, ठीक है सर भाई। सबसे बड़ी कंसीव बात नहीं कर ये पा रही। थी जी भाई। इसमें कि वो जो लड़की थी वो बहुत ही हल्की खुश मिजाज थी, और हाँ कभी भी हाँ हमने जी। नाजा में खुश मिजाज नहीं देखा। हाँ तो वो चीज एक आई ओपनर था उसमें। बिल्कुल, ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक, मैं और श्रेय वहां पे, अमित भाई, अमित पाल। जी सर। हाँ मैंने कहा हाँ जी। भाई नाजा को हम हमेशा देखें सीरियस है, क्या गंभीर है, कंसाइंसियस है, और ऑटो इम्यूनिटी में जाता है, अंदर ही अंदर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। भाई इतनी चिरपिंग लड़की थी, इतनी वाइवेशियस थी, चहकती हुई बच्ची, बोला सर ने उसको। जी मतलब नाजा का ये वाला रूप डॉक्टर अमित पाल भाई, कल हमारा सारा पिछला सारा वो टूट गया भ्रम। जो हमारी बनी बनाई फिल्म होती है डॉक्टर दिमाग में मेडिसिन को लेकर के, वो फिर कल एक बार हमें याद दिलाया गया कि कोई फिल्म नहीं है किसी भी मेडिसिन की। पवन बॉस, डॉक्टर अमित, डॉक्टर श्रेय अभी बात करते करते या उसमें अब बताए, ये चीज बता रहा हमारा केस, वो उसका हंसना, मुस्कुराना, चहकना, वो उसकी साइकोसिस थी। लेकिन नाजा जी अंदर देखा से कभी दुख तो ऐसा? ये चल रहा है बात कि ये है कि है नाजा जी देखा कभी मेट्रिया में ऐसा? ऐसा मिले, हाँ वही वो उसमें बात ये जाएंगे। हो रही है, वो तो है ही, सर ने ये हाँ तो जी। कहा ये सब साइकोसिस है। लेकिन नाजा की ऐसी साइकोसिस हम्म। कहीं पढ़ने में नहीं आई अमित शर्मा, ये हाँ बात हो रही है। हाँ जी हाँ। एक चीज बताना ये भी चाहेंगे, वहाँ SCPH प्लस में पिछली बार सर ने, अमरीश सर ने ये बताया कि जहां भी आप देखेंगे कि कंसीविंग की प्रॉब्लम है जिस भी फैमिली में, तो उसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक में लिबर्टनिज्म का रूब्रिक जरूर होगा। ओके। तो उसमें वो चीज भी इसके साथ चल रही थी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा हमें याद आया तो हमने सोचा इसको मेंशन कर दें। हाँ बढ़िया बात है भाई। नहीं, बिल्कुल लिबर्टनिज्म का भाव बोले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने नहीं, इच्छा हाँ है आवर्जन, हाँ जी। अपना जियो, जीने का खाओ पियो करो आनंद, है जी, बर्तन जी जी मांजो, जी। परमानंद वाली बात है, जब उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी। और हम्म। हालांकि मैं बताऊंगा अमित पाल भाई, डॉक्टर अमित शर्मा, मेरे दिमाग में लग रहा था कि इसका ब्लू आइड बेबी को जन्म देने वाली है ये, तो जैसे मेरे को यहाँ पैरेलल एक दिमाग में चल रहा था कि वो रूब्रिक है ना कि डेल्यूजन सी डिलीवर ए ब्लू आइड बेबी, मेरा हाँ जी। बच्चा तो राजकुमार आएगा, उसे तो ऐसी दुनिया चाहिए, ऐसा फील भी दे रहा था मुझे। तो मैं तो भाई इसका, हालांकि मेरे काम रिपीट पे करिए अभी जरा सा। दिमाग में चल रही थी, है जी। बस वो रूब्रिक फिर से बताइए जरा सा। डिलीजन डिलीवर टू ए ब्लू आइड बेबीज करके कुछ है, रबड़ एक तो इधर उधर हो जाएगा, ब्लू आई बेबी डाल बस दो। बस इसका रूब्रिक है, डेल्यूजन, प्रेग्नेंट ही इज बर्थ टू अ ब्लू आइड बेबी दैट शी इज अबाउट टू गिव, वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन के हाँ लिए। अच्छा, यहाँ पैरेलल मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ केवल, और इसलिए भी चल रहा था कि इन्हें तो लगता है कि यही सही है। अमित पाल, अमित पाल भाई, जी हाँ जी। और प्यार से मनाना पड़ता। तो देखो मेडिसिन कैसे चल सकती है हमारे अपनी साथ साथ, लेकिन सर का जो लेवल देखो डॉक्टर अभिषेक, यहाँ समझ में आएगा
जी सर। हाँ तो भैया डॉक्टर अभिषेक वो कमल भैया जो शुरुआत से इस केस को या किसी भी केस को सबसे पहले करते हैं, वो शुरुआत से ही करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन इसकी पेशेंट की सफरिंग क्या है, कि इस पेशेंट की सफरिंग ये प्रेगनेंसी या कंसीवमेंट नहीं है, इस पेशेंट की सफरिंग है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। अब जी उसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, उसमें दो सिचुएशन ये हो सकती हैं कि मेरे को अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, मैं छोड़ के बैठ गया। नहीं, इस लड़की ने पूरा ट्राई किया, इस लड़की ने उस अप्रिशिएशन के लिए पूरा ट्राई किया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो इसकी सफरिंग तो वहीं से चल रही है। इसीलिए भैया ने इसको सैडनेस बनाया कि वो बचपन में भी दुखी थी और आज भी वहीं दुखी है, कोशिश कर रही है और खुद को भी कह रही है, मोर सिबिलिटी की ये कि मैं नहीं कर पा रही। हाँ वो अपने माँ बाप को या अपनी सास को भी दोष तो दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा कि मैं नहीं कर पाई, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं टॉप नहीं कर पाई, या मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं ये नहीं कर पाई, और मेरा बच्चा मुझे क्या कहेगा, इसका मतलब मेरी कमी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी? ये शायद सर इसमें ना प्रशांत ने कुछ डाले हुए हैं, मुझे लग रहा है। सर इसमें ना रिजल्ट इसलिए भी हमें अच्छा जल्दी मिल गया क्योंकि वो शायद एक ब्लेसिंग थी उसको कि उसमें कोई ना उसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना कोई ऐसी सोच से कोई पैथोलॉजी नहीं आई। हाँ अगर कोई पैथोलॉजी आती तो फिर वो लंबा जाता। हाँ, हम्म और वो फिर अलग एक डिस्कशन हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर हम्म। यहाँ वो रिजल्ट आया, कंसीव कर गई वो, और बहुत अच्छे से ये सामने आया। एक लाइव केस अनाया सिंह कर लेते हैं, अमित पाल शर्मा। ये हाँ पता जी। है। हाँ जी भी हाँ एक पता है कि ये एक भी बात और लग रही है जैसे समझ के ना कि ये ना नाजा की वो नहीं है नीचे से ऊपर तक की, ये उस नाजा की एक स्टेट को निकाला है बाहर। हाँ, ये तो साथ साथ संभावनाएं हमेशा कायम रहेंगी कि ये हाँ नाजा थ्रू एंड थ्रू है भी, या यही है अभी नाजा की स्टेट में है। हाँ बहुत ही अच्छी बात ये याद दिलाते हो आप, और बहुत ही गजब है। हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज के लिए, और तैयार रहें डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर अभिषेक, हम्म, कि जी अब सर। ये हम दो सवाल आते हैं हमारे सामने। अमित पाल भाई ने बहुत अच्छी बात यहाँ रख दी कि क्या साहब ये इसकी जीसीएस है, तो क्या साहब ये इसकी स्टेट रेमेडी है। तो ये हमेशा ऐसा इसमें गुंजाइश दे के चलना होगा कि जो हमारे सामने है हम उसको डील कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये इसकी जीसीएस हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि इसकी जीसीएस ये नहीं है, लेकिन हम्म, हमने जो प्रेजेंट स्टेट है उसको हंट किया है इस समय को, हम्म, और अच्छे से मरीज का डिस्पोजिशन लिया है ना भाई डॉक्टर अमित। जी तो जी ज्यादातर ऐसे केसेस जो आते हैं आज के करंट माहौल में, उनमें हम स्टेट को ही सबसे पहले निकालना होता है हम लोगों को। हम्म, ठीक है, जी तो सर। बिल्कुल सर ये इसमें बड़ा सर अच्छा मेडिसिन लगा क्या दी मुझे गई फिर? सुन के। मैं मेडिसिन आपको सर क्या बोल दूं चलाई गई? कि हो सकता है कि वो नाजा हम पुरानी उसकी जीसीएस वाली पिक्चर को दिमाग में चिपकाए हैं, शायद स्टेट में जाकर के वो ऐसा बन जाता है, और जैसे बाहर आएगा तो हम्म, फिर वो अपना दूसरा ओरिजिनल अलग होता है नाजा। लेकिन नाजा जी हम कई बार देखते हैं कि कैलकेरिया स्ट्रामोनियम बन जाता, और हाँ जी स्ट्रामोनियम कैलकेरिया बन जाता, हाँ जी हाँ जी प्लेटिना पल्सेटिला बन जाती है मित्र पाल भाई, और जी जी पल्सेटिला प्लेटिना बन जाती है। तो हम ऐसे हम्म, ही कभी ये सोच नहीं सकते कि पल्सेटिला प्लेटिना की तरह वो करेगी व्यवहार, बिल्कुल या बिल्कुल कैलकेरिया जैसा शांत और ऐसा इंसान इतना भड़क जाएगा स्ट्रामोनियम की तरह। हम्म, तो मैसेज यही है हमारे लिए कि कहीं भी स्टिक ना हो, कहीं भी हम्म, चिपके नहीं, सारे दरवाजे खुले रखें अपनी सोच के, और खुल के जी सोचें केस को। जी जी सर इसमें सर मेडिसिन नाजा दी गई है? हाँ जी साहब हाँ जी जी हाँ जी नाजा मेडिसिन दी गई। ना ना जाइए सर। सर इसमें 200 सर दी है, और जी जी रिजल्ट आ चुका है। बहुत जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये है,
ये अनाया सिंह की एज कितनी थी डॉक्टर अमित? दीपशिखा है बस ये 2 साल प्लस 2 ईयर प्लस 2 ईयर 2 ईयर प्लस है। बेसिकली नेक हाँ जी। होल्डिंग नहीं है। जब 2 दिन की थी पीलिया हो गया था, रोती रहती है हमेशा। डॉक्टर ने बोला ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया है वो पीलिया की वजह से। अब ये कभी भी अब ठीक नहीं होगी। खाना भी नहीं खाती, 2 साल से पानी भी नहीं पिया। जब बैठती है आगे को गिर जाती है, शरीर अकड़ गया है। ये एक माँ ने उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम बताई। प्रेजेंट प्रॉब्लम को और बताइए आप अमित या दीप। बस हाँ, बस गर्दन सीधी नहीं कर पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, हाथ पैर अकड़ लेती थी, सोती नहीं थी, 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोती थी। हाँ वो लोगों आसपास लोगों को पहचानती थी, अगर उसको डांटो तो गुस्सा भी करती थी, और उसके दांत ना ठीक से निकल नहीं रहे थे। ये तो हमने वहां पे देखा था। उसके दांत जो थे ना बहुत घिसे घिसे से थे, ऊपर से जो निकल रहे थे, जैसे मार्जिन घिसी होती है ना, वैसे से थे, जी टेढ़े मेढ़े। रोती है तो किसी के चुप कराने से चुप नहीं होती है, जी 2-3 घंटे में खुद से चुप होती है। हाँ, माँ को कभी कुछ सोने नहीं देती, माँ हाँ, बाप को इसी वजह से सोने नहीं माँ देती। सो नहीं पाती थी। बिल्कुल। और डॉक्टर अभिषेक इस केस में, ये केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। मैं तो ऐसे जी ही सर। मान के चल रहा हूँ। इसमें बिल्कुल दूसरी दुनिया नजर आएगी हम लोगों को। यहाँ सर ने पेशेंट की जगह माँ को फोकस करके रूब्रिक लिए। माँ जी के सरकमस्टांस माँ को फोकस करके लिए। और अब माँ की स्थिति ये थी, माँ की स्थिति पे आते हैं। माँ की स्थिति ये थी कि माँ को सोने नहीं देती थी। माँ का मन करता था कि मैं इससे तो मर जाऊं, कहीं से विंडो से कूद के मर जाऊं। डॉक्टर साहब, जब ये बच्ची मुझे सोने नहीं देती, रोती रहती है, तो मेरे ये मान लो कि उस समय में बिल्कुल मैं कुछ नहीं बचता, या ऐसे कह लो कि बस खत्म कर लूं अपने आप को। लेकिन जब ये बच्ची शांत हो जाती है, ये बच्ची सुकून में आ जाती है, तो बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। मैं एकदम शांत हो जाती हूँ मैं भी, और मैं भूल जाती हूँ सारी परेशानी जब ये शांत होती है। लेकिन जब ये बच्चा रोता है, सोने नहीं देता, तो बिल्कुल मेरा दूसरा वो हो जाता है दिमाग में, ये जिंदगी बेकार है, इसे तो मैं मर जाऊं। ये माँ का वर्जन है। दूसरा, उसके हस्बैंड ने बताया कि, या बल्कि उसने भी, कि मेरे लिए तो यही सारी इस बच्चे पे फोकस है। हस्बैंड ने बताया डॉक्टर साहब, इसके लिए परिवार और इसका बच्चा ही सब कुछ है, इसे बाहर कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया इसके लिए सब कुछ जो है, सारी एनर्जी, सारी इसकी समस्या इस बच्चे के आसपास, बच्चे में ही है। बेसिकली इसके इनके 2 बच्चे हैं बस। इससे बड़ी 10 साल की एक बेटी है, और इनका कहना यही था कि मेरी दुनिया सिर्फ बच्चों में है। हाँ, इसके हस्बैंड का भी यही था कि इसकी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, सिर्फ बच्चों में बाहरी दुनिया है। दुनिया से कुछ नहीं, बच्चों में ही रहती है। मैंने ये लिखा इसमें। हाँ हस्बैंड ने कहा साहब, हाँ बाहरी हाँ दुनिया जी, से हाँ कुछ नहीं है, इसको यही है। लेना देना, ये इसे बस बच्चों में। हाँ जी। जी प्रेगनेंसी हिस्ट्री के लिए मैं उससे टेंशन के लिए पूछा गया था ना, तो उसने भी बोला था कि उस टाइम कोई टेंशन नहीं थी, और अभी भी नहीं है। अगर बस ये अब जो ये है, यही सबसे बड़ी टेंशन है, यही और सबसे बड़ी टेंशन है। हाँ, इससे बड़ी कोई टेंशन हो ही नहीं हो सकती। ही नहीं उसने ये सकती। इस बच्चे की जो टेंशन से बड़ी टेंशन कोई हो ही नहीं सकती। इस बात को ध्यान दिया सर ने। और दूसरा ये था कि जब ये ठीक होती है तो सब कुछ भूल जाती है, पूरी हाँ, सारी समस्याएं। तो सर ने इस तरह की एक एक वर्ड लिया था, मैनियक एग्जिस्टेंस। बस मैनियक, इससे पहले बेसिकली ये बात यहाँ यही आई थी कि यहाँ से शुरुआत करें ना हम, कि ये बच्चा, ये बात आ गई एग्जिस्टेंस पर, हाँ कि ये बच्चा उसकी दुनिया है, उसका एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल। एट बच्चा ही सब कुछ है।
बच्चे ही सब कुछ है। अगर बच्चे हैं तो मैं हूँ, बच्चे नहीं है तो मैं नहीं हूँ। हाँ और Existence at the बच्चा moment- शांत तो मैं भी शांत, बच्चा हाँ नहीं शांत तो मैं भी हाँ, नहीं अमितपाल शांत। कुछ बोल रहे तो हैं, सबसे अमितपाल क्या कह हाँ। रहे हैं? मुझे मतलब वो रूब्रिक है एक ना, एग्जिस्टेंस एट द मोमेंट, की इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है। हाँ वो आएगा, हाँ बस वो यही आएगा, यही वो आएगा भाई। लेकिन ये जो इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है, ये है मैनिया, मैनियक एग्जिस्टेंस को लेकर के मैनियक लेवल, मैनिया का लेवल, हाँ जी। हाँ जी। आपके अलावा मेरा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर ना ने बोला था कि आप हो तो मेरी दुनिया है, आप नहीं तो मेरी दुनिया ही नहीं। तो वो बंदा मैनिया के लेवल पे बात कर रहा है। सर ने बताया था हाँ कि जी। जब things बहुत अक्यूट हो जाती हैं, कहीं पे जाके फोकस हो जाती है, तो ये जो इतना ज्यादा फोकस है कि बच्चा ठीक तो मैं ठीक, बच्चा परेशान तो मैं इतनी ज्यादा कोई परेशान जिंदगी कि नहीं। मैं जान देने की स्थिति में आ जाऊं। हाँ तो ये जो अक्यूटनेस है फोकस की, ये मैनिया, यही ये मैनिया आपने है। बहुत अच्छी बात बताई दीपशिखा। कोई भी सिचुएशन जब हाँ जी। एक्सट्रीम पे हो जाती है, एक्सट्रीम पे कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तो ये मेनिया है। कोई भी एक्यूटनेस ये और बात ये अब नहीं है, अच्छा ये ये लिया वो सर बात, ने एग्जिस्टेंस को लेकर के, ठीक है साहब। हाँ जी, अब वो हुई नहीं। अमित, बस इसके साथ सर ने जोड़ा था, क्या हुआ कि जैसे ऐसे बोला कि बच्चा है तो मैं हूं और मुझसे ये है, इससे मैं हूं, ये हंसता हाँ तो मैं हंसती, ये रोता तो मैं रोती, तो यही ये मेनिया क्या है, हुआ ना, ये उसकी, यही मेनिया है हाँ, इसका। ये वो मैंने, कहीं ये उसका, ना उसकी एग्जिस्टेंस उसी के साथ जुड़ गई है, बिल्कुल। अमित पाल कुछ कह रहे क्या? वो ये वो वाली बात होगी ना, तोते में जान। हाँ नहीं, तोते में अमित जान जैसा ही भाव है, बिल्कुल। हाँ लेकिन जी। वो रूब्रिक अलग हो जाएगा वो। माई लाइफ इज अनदर, नहीं वैसे बहुत नजदीक से गुजर रहा है वैसे डॉक्टर से। बस लेकिन बिल्कुल उसी तरह से आ रही थी, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंटेशन था वो ये था कि इन बच्चों में मेरी दुनिया है। हाँ मेरी अमित दुनिया पाल, है। एक तो इस जान से ज्यादा दुनिया आ गई, हाँ हाँ जी। हाँ जी। मेरा अस्तित्व पूरा इसमें आ गया। हाँ दुनिया से जुड़ा है। आपकी बात हम लोग वहीं कर रहे थे, वहां पर हम लोग भी यही सुन रहे थे। तो इसमें भैया ने देखो, अभी मैं फिर ये एक जनरल, डॉक्टर श्रेय या सब लोगों के लिए बहुत जनरल रूप, बहुत जनरल बता दिया भैया ने कि किसी भी एक चीज के पीछे तुम बार बार एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ, इसका मतलब एक ही चीज पर अटक गए, तो दैट इज तुम्हारा क्या कहते हैं मैनिया में मैनिया, चेंज करना है उसको। मैनिया। किसी भी चीज को सिफिलिटिक रूप देना है तो उसको आप उसका मेनिया बना दो कि ये तो मैं बड़े सर भैया बताते थे, बड़े सर होम्योपैथी होम्योपैथी होम्योपैथी, यानी कि ही वाज मैनिएकल फॉर होम्योपैथी। यस किसी इसके फुटबॉल 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 यानी कि मैनिया फॉर फुटबॉल, जी। ऐसे ही इसका मैनिया हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, हमारी हिरार्की में सबसे ऊपर है एग्जिस्टेंस। अगर मैं एग्जिस्ट करूंगा हाँ तो ही कुछ कर पाऊंगा, तो ही मेरी आइडेंटिटी होगी। तो सबसे ऊपर का भैया ने कह दिया कि इसका मतलब इसका बच्चा इसके लिए एग्जिस्टेंस हो गया, टॉप मोस्ट सिफिलिटिक पे ले लो। बिल्कुल, सिबलिंग बच्चा बनाने है के लिए। तो ठीक हूं, मैं हूं, बच्चा है तो मैं हूं। हाँ ये अमित, वहां से तुम्हारी बात बिल्कुल सही आई, लेकिन बाकी रूब्रिक्स से भी भैया तीनों से गए। हाँ इसमें रख ले जाए सामान, इसमें सब सामान टिफिन भी आ जाएगा तुम्हारा, अभी तो बैग शाम को ले सर जाना। ने देखो सबसे बढ़िया उसके शब्दों को ही लिया। तो कपड़े नहीं आएंगे, सर ने सिर्फ एक बात कपड़े ले और भी जाना था। बोली कि पीछे से मटेरियल आवाज, सफिशिएंट है। डॉक्टर नीलम अपना माइक ऑफ करिए। सर ने बोला, बल्कि ये भी बोला कि अब कोई चैट जीपीटी नहीं करेगा, जो मटेरियल है ये अपने आप में सफिशिएंट है हमारे लिए। तो उनका वर्ड टू वर्ड लिया, उसने कहा कि मेरा मन करता है मैं खिड़की से कूद के मर जाऊं। तो रूब्रिक सर ने लिया माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन थ्रोइंग विंडो फ्रॉम, ठीक है साहब। फिर सर ने लिया दूसरा रूब्रिक माइंड सैडनेस मेनिया इन, जहां भी चीजें एक्यूट हो जाती है, जो दीपशिखा कह रही है, मैंने लिखा भी है इसमें, जहां चीजें जब एक्यूट हो जाए, कोई किसी भी परिकाष्ठा एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, तो वो मेनिया को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। तो माइंड सैडनेस मेनिया इन लिया, माइंड सैडनेस मेलंकोली
ये बड़ा अच्छा रूब्रिक है, डाइवर्टेड थॉट फ्रॉम, क्या है रूब्रिक, पढ़ना जरा अमित। himself बस desire. ये है सैडनेस डाइवर्टेड फ्रॉम थॉट्स ऑफ हिमसेल्फ डिजायर टू बी। हाँ, ये सर ने लिया था इसलिए कि ये एक पल में जो इधर सारा नेगेटिविटी है, तो दूसरे पल में इसकी कोशिश रहती है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की। हम्म, पेनफुल साइड से जो पेनफुल साइड नहीं है उस तरफ को, जो इसकी लगातार अंदर कहती है ना कि अगर ये ठीक हो जाती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, हम्म, तो ये रूब्रिक सर ने कुछ वहां जोड़ा कि ये हम्म, मेलंकोली सैडनेस है और डाइवर्टेड थॉट फ्रॉम थॉट, जो वो है पेनफुल साइड को ये पॉजिटिव साइड में लाना चाहती है, तो ये रूब्रिक हाँ उससे जी, जोड़ा बस था। उससे निकलना चाहती है हाँ सिचुएशन से। हाँ। अच्छा, अब ये वाला जो रूब्रिक आपने बोला अमित पाल या अमित शर्मा बताएंगे अभी कि डेल्यूजन एग्जिस्टेंस बिगिंस एट दैट मोमेंट, ये इसका कोर रूब्रिक है। हाँ जी वो बच्चा कि रोया तो मैं रोई या हम्म, मैं गई, बच्चा शांत तो मेरी जिंदगी शुरू। हम्म, वो मोमेंट वो क्षण, एक क्षण पे हम्म, टिकी है इसकी हम्म, इसकी जिंदगी एक क्षण पे टिकी है, और वो हम्म, क्षण यही है कि बच्चा जिस क्षण परेशान तो मेरी जिंदगी खत्म, और हम्म, बच्चा जिस टाइम शांत तो मेरी जिंदगी बढ़िया। तो ये रूब्रिक इससे बहुत ही अच्छा कोरिलेट हुआ था बेसिकली। बिल्कुल। हाँ जी, यही मेरा सब कुछ है, ये ठीक तो सब ठीक। हाँ, जब ये ठीक तभी तभी सब ठीक। तभी सब ठीक। दैट इज डेल्यूजन एग्जिस्टेंस बिगिंस एट द मोमेंट। हाँ, उस क्षण पे ही मैं ठीक हूँ, मैं हूँ। अच्छा ठीक ये क्या मतलब मैं हूँ। जी। अब इसमें ये दो ये- रूब्रिक और बड़े अच्छे से जो हमारे भाव में आए थे, हम्म, और सर ने भी बोला उनको। एक रूब्रिक कैम्फर का है, माइंड डेल्यूजन इमेजिनेशन ब्रेन बैलेंस्ड ऑन ए स्लाइड पॉइंट एंड इज लाइकली टू बी टर्न्ड ओवर एट एनी मोमेंट। ये भी सिचुएशन है इस महिला की, हम्म, इसकी जिंदगी का बैलेंस एक सिंगल पॉइंट पे टिका हुआ है, उसके टर्न होते ही वो किसी भी क्षण टर्न हो जाता है या हो सकता है। लाइफ का होना, लाइफ का ना होना जैसी बात इस केस में, इसके लिए एग्जिस्टेंस का होना, एग्जिस्टेंस का ना होना, वो इस रूब्रिक के कोरिलेट होता है कि माइंड डेल्यूजन इमेजिनेशन ब्रेन बैलेंस्ड ऑन ए स्लाइड पॉइंट एंड इज लाइकली टू बी टर्न ओवर एट एनी मोमेंट। इसमें भी अकेली है डॉक्टर श्रेय। हाँ हम्म, हाँ जी। जी ये सर। एक रूब्रिक है जो उसके हस्बैंड ने कहा, या उसने कहा कि बाहरी दुनिया से कुछ नहीं, बच्चों में ही रहती है, मेरे लिए तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार ही है, जो भी है सब कुछ, इसकी जिंदगी, इसके बच्चे ही है, जो अभी अमित शर्मा। हस्बैंड ने बताया था जी। तो रूब्रिक है इसके लिए, माइंड डेल्यूजन इमेजिनेशन वर्ल्ड शी हैज हर ओन लिटिल इन विच थिंग्स आर क्लियर आउटसाइड इज अनसर्टेन। मेरी छोटी सी दुनिया है जिसको बस मैं, मतलब है जिससे, जिसे मैं जानती हूँ, वहां मेरे लिए सब कुछ क्लियर है, मेरी सारी एनर्जी, सारा फोकस वही है, और भाई उसके अलावा बाहर मेरे लिए सब कुछ अनिश्चित है। तो ये इसको कोरिलेट करेगा भाई। जी हाँ जी सर। तो इतना खूबसूरत केस, और सर ने फिर बोला, सर ने बोला बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। हम्म, तो इसको कैम्फर 200 दी थी डॉक्टर अभिषेक। सर इसमें वो भी था ना, सुसाइडल वांट टू थ्रो आउट ऑफ हर विंडोज करके होता है ना, हाँ, जैसे हाँ सबसे जी। पहला वही था, माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन थ्रोइंग विंडो हिमसेल्फ, विंडो फ्रॉम। अच्छा देखो, यहाँ हमने क्या उठाया अपने लिए, जो मैंने उठाया, कोई भी एक्यूट हो जाए, कोई भी चीज, अभी अमित शर्मा भाई ने फोकस दिया था इस पे, और दीपिका ने भी, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए जो एक्सट्रीम इंटेंसिफाइड ऐसी हो जाए, एक्यूट हो जाए, वो मेनिया हो जाता भाई। और भैया यहाँ भी ना, परजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट रूब्रिक है ये।
हाँ वो आज चल रहे हैं, एक्यूट को मेनिया में ले जा रहे हैं, मेनिया हाँ की स्टेज पे ले जा रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई अमित पाल, तुमने दोबारा इस बात को याद दिलाया। जी बेसिकली ये जो कैंप के केस है ना, जी ये स्टेट प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं हमारे लिए। जी, हाँ हाँ जी और ये जो साइकोटिक केस, जैसे किसी का ट्यूमर ठीक करना, किसी की डायबिटीज ठीक करनी, किसी का थायराइड ठीक करना, वो जी अलग है सारा। वहां जीसीएस पे हाँ बहुत जी हाँ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो कैंप के केस हैं ये स्पेशल केस है और स्पेशल अप्रोच है इनके लिए। तो जी इनके लिए कभी भी, मैं कहता हूँ 90% कह लो, 99% मेरा अंदर का विश्वास है कि यहाँ जीसीएस जाती ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। एक स्टेज 1% केवल मैं वहां मार्जिन देता हूं कि वही स्टेट उस बच्चे की जीसीएस होने की संभावना है। मेरे लेकिन से बात दीपिका, यहाँ 99% हम प्रेजेंट सिचुएशन को, स्टेट को डील कर रहे होते हैं। सर कई बार पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ हम माँ के परसेप्शन को हटाएंगे पहले। हाँ जी 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 तो माँ जी का जी जी परसेप्शन पहले हटाना है, तो ये स्टेट हटानी है ना भाई। हाँ हाँ जी। जी। इसके बाद और बच्चा देखिए भैया निकल के आएगा अपने आप में वो क्या है इंडिविजुअल, तब उसको इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन करोगे जीसीएस के रूप में। मजे की बात और है, और देखो कि परजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट में भी लाइफ थ्रेटनिंग कौन सी है? हाँ एग्जिस्टेंस सुसाइडल बोला सर ने इसके डिसऑर्डर। लिए, अमित पाल सर ने इसके लिए जी बोला कि इनमें भी वो पकड़ो जो लाइफ एग्जिस्टेंस पे बात आ रही हो, जिसमें जी हाँ हाँ जी बच्चे का कहीं से नहीं इसमें इंफॉर्मेशन उठाई, सारी माँ से उठाई, हाँ जी। सारी भैया की माहौल बात। से उठाई। जी यहाँ से एंट्री हुई केस की, डॉक्टर वो अभिषेक। बस यही मैं पूछ, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। प्रेस्क्रिप्शन बच्चे का हो रहा था, जैसे वो भी प्रेग्नेंट लेडी ने, तो ये मदर की फीलिंग थी ना कि बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया है, हाँ बट इस फीलिंग को भी सर ने बच्चे के लिए कंसीडर किया था। मतलब मैं भी क्या बोला कि यहाँ बच्चा जो है वो हमें माँ का रिप्रेजेंटेशन है, माँ का एग्जीबिशन है वो। ओके। हाँ ऐसे बच्चे माँ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे सामने। वो अभी है ही नहीं खुद तो इस दुनिया में वो बच्चा अपने आप में। और अच्छा। सर ने ये भी बोला अमित पाल भाई कि ये एक्यूट में है अभी, जी हाँ जी बिल्कुल ये सिंपैथिकोटोनिया में है अगर हम जीएनएम की बात करें, बच्चा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रिस्क्रिप्शन भी वही है जी, बिल्कुल प्रेस्क्रिप्शन भी वही जाएगा इसके बाद, जब बच्चा बाहर बिल्कुल। आ जाएगा दीदी, बस तब वो हाँ बच्चा इस बस दुनिया एक का चीज हिस्सा बना। जी हाँ बॉस जी जी। जी बस एक चीज और जोड़ेंगे। सर ने कल बात में भी यही बताया था कि बचपन से बड़े होने तक कुछ चेंज नहीं होता है, हाँ चीजें वही होती हैं, बस उसमें कहानी पे कहानी जुड़ती जाती है, और कहानी और कहानी और कहानी। जो और पहले कहानी। जो छोटी छोटी कहानी होती है वो जुड़ते जुड़ते वो कंप्लेनिंग 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 जैसे सैडनेस बन जाती है, तो वो चीजें चेंज नहीं हुई हैं। अब ये जो सैडनेस या जो बड़ा रूब्रिक जो जिसका मायाजम चेंज हो गया, जो अब सिफिलिस है, तो उससे वो परसेप्शन वो प्रेगनेंसी में भी उसके साथ वही था और वही बच्चे में पास ऑन हुआ है। वो परसेप्शन पहले हटेगा जैसे बॉस आप बता रहे हैं, जी तब जी उसके बाद जो बाद में है वो बच्चे का आएगा, लेकिन पहले ये जाना जरूरी है। बिल्कुल। अभी वो माँ का ही रिप्रेजेंट, माँ की साइकी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इधर अभी। जी, और जो तो इस तरह के इसलिए केस हैं मौका ही इसलिए लिया गया है। माँ को डील कर रहे होते हैं हम ऐसे केसेस में कैंप में। जी कोई बोल रहा था अमित पाल जी। बस कैंप के अलावा भी अगर हमारे पास छोटा बच्चा है, अगर हमारे पास छोटा बच्चा है तो वो माँ का ही तो प्रेजेंटेशन है। जी जी जब माँ हट जाएगी तो बच्चा दिखाई देगा। ये बात अब से 3 या 4 कैंप पहले जैसे हम लोग, एक बात होती थी ये कि वहां फंसते थे। मैं जो अपनी बता दूं, डॉक्टर अमरीश ने उस दिन बताया था बड़े सर के बाद में, उसके बाद हम उनके प्रेस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, जी पहले नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं। तो उन्होंने तब डॉक्टर अमरीश ने यही कहा था कि जब आपने माँ का डेल्यूजन हटा दिया जी तो फिर अब तो इसका मतलब पहले तो माँ का डेल्यूजन हटाओ, और जब माँ का डेल्यूजन हट जाएगा तब बच्चे की सोरिक पिक्चर, तब आएगी तब इसकी बच्चे की एंटीसोरिक। पिक्चर निकल के आएगी। तब अभी जी तो माँ का डेल्यूजन नहीं हटा। कैंप के केसेस में मैक्सिमम यही हो रहा है। जी ठीक है, तो आज यहीं रुकना होगा हमें। जी हाँ जी बस।
तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्ते बॉस, बातों बहुत को बहुत खत्म धन्यवाद करें। इतना अच्छा राम मतलब राम नॉलेज शेयर करने के लिए। जी, राम 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 भाई, राम राम, राम 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 भाई।